जासूसी कांड को लेकर आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है। संसद के भीतर विपक्ष के सांसदों के हंगामे की वजह से कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जासूसी कांड को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के घर के पास प्रदर्शन किया। कांग्रेस जासूसी कांड में गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी संसद के अंदर से लेकर बाहर तक हमलावर है। बाहर दिल्ली कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के घर के पास इस्तीफा मांगा जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के घर के पास कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन और हाथों में जो तख्तियां हैं उस पर लिखा है कि पेगासस जासूसी जो है वो देशद्रोह है और अमित शाह का इस्तीफा कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो जिस तरीके से पेगासस जासूसी का पूरा मामला सामने आया है, कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। केंद्र सरकार से जवाब देने की मांग कर रही है, प्रधानमंत्री से जवाब देने की मांग कर रही है। संसद के अंदर पेगासस जासूसी मामले को लेकर भी कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है और संसद के बाहर भी सरकार पर हमलावर है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश को तानाशाही की तरफ ले जा रही है। साथ ही जांच ना होने पर भी सवाल खड़े किए हैं। वो एक तरफ जासूसी कर रहे हैं, दूसरे तरफ किसानों को मवाली बोल रहे हैं। ये जो उनकी आदत है, शायद मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी को टिकाने की बात नहीं है, संविधान को तहत चलने की बात नहीं है। वो सारे चीजों को बंद करके वो जाना चाहते हैं डिक्टेटरशिप के। और क्या तरूर साहब टेररिस्ट है? राहुल गांधी जी टेररिस्ट है? क्या ये गद्दार है? क्या ये देशद्रोही है? अरे तुम खुद देशद्रोही बन रहे हो। देश को खत्म करने की बात तुम कर रहे हो, देश को डिवाइड कर रहे हो। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूं कि सरकार ने तो एक सीरियस जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं किया। हम कह रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी अपना काम करेगा, लेकिन एक जुडिशियल इंक्वायरी में जितने चीजें कर सकेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जज आपका फोन लेके लैब को फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भेज सकते हैं, क्या स्टैंडिंग कमेटी ये कर सकता है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी कमेटी का काम है हम करेंगे, लेकिन उसी वक्त अब ये भी जानना चाहिए कि हमारे देश में कमीशन ऑफ इंक्वायरी होती है, जज की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ये सब होनी चाहिए। न्यायिक जांच चाहिए, न्यायिक जांच। सरकार ऐलान करे कि न्यायिक जांच होगी, यही हमारा मांग है। और फिजूले बात करने में कोई फायदा नहीं। जो खुफियागिरी की है, जो जासूसी की है, ये नया नया चीज उजागर हो रहे हैं। तो इस हालत में क्या डिस्कस करेंगे? वो आज डिस्कस करेंगे, कल एक दूसरा नाम आ जाएगा, कल डिस्कस करेंगे, परसों दूसरा नाम आ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि न्यायिक जांच हो। उधर बीजेपी ने जासूसी के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता राज्यवर्धन राठौड़ ने राहुल को अपना फोन जांच के लिए देने की नसीहत तक दे डाली है। लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से अगर राहुल गांधी जी को यह लगता है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है, तो वो अपना फोन इन्वेस्टिगेशन के लिए दें और इन्वेस्टिगेशन में अगर पाया गया तो आईपीसी के हिसाब से कार्रवाई उसके ऊपर होगी। पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। 2014 में और फिर 2019 में राहुल गांधी जी की पार्टी को पूरी तरह से देश ने रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद भी वो इस बात पे आमादा है कि लोकतंत्र सही तरह ना चले,
पार्लियामेंट सही तरह ना चले। राहुल गांधी जी की पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस आप सब जानते हैं। मॉनसून सत्र में वो विदेश घूमने जाते हैं, इस बार नहीं जा पाए, लेकिन उनकी इकलौती एक स्ट्रैटेजी ये रहती है कि किसी भी कारणवश से, चाहे वो कारण पैदा करना पड़े, मैन्युफैक्चर करना पड़े, पार्लियामेंट को न चलने दिया जाए। और बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में जो हंगामा हो रहा है उसे लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। संसद की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष दोनों सदन चलने नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष की इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी है। मिनिस्टर सब बैठे हैं ना, ये सब मिनिस्टर बैठे हैं। आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो, आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा करते हो। सारे मंत्री बैठे हैं, अधीर रंजन जी, सब मंत्री बैठे हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं क्या? आप मंत्रियों के कामकाज में अवरोध पैदा कर रहे हो, तख्तियां लाकर आप उनको भाषण नहीं देने दे रहे हो, उनका वक्तव्य नहीं देने दे रहे हो। ये आप लोकतंत्र की परंपराओं का आप तोड़ रहे हो। तो लगातार हंगामा, कार्यवाही हो नहीं पा रही है और लोकसभा की इस कार्यवाही में शोर शराबे को लेकर स्पीकर ओम बिरला भी नाराज दिखाई दिए। बिरला ने हंगामा करने वाले सांसदों को नसीहत दी कि स्पीकर ने यह कहा कि सदन में नारेबाजी का कंपटीशन मत कीजिए, बल्कि आम जनता की समस्याएं बताने के लिए कंपटीशन करना चाहिए। लगातार जिस तरह से हंगामा हो रहा है उस पर स्पीकर ओम बिरला ने नसीहत दी है सभी सांसदों को कि नारेबाजी का मुकाबला मत कीजिए, आम जनता की समस्या बताने का मुकाबला हो तो बेहतर। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। माननीय सदस्यगण, सदन में नारेबाजी के लिए कंपटीशन मत करो, जनता की समस्याओं में बोलने के लिए कंपटीशन करो। आप नारेबाजी में कंपटीशन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है। आप जनता की समस्याएं अभाव में कंपटीशन करो। इधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रताप सिंह बाजवा ने भी संसद के गतिरोध के लिए सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया है। विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे पर, उसके अलावा पीकेएस जासूसी कांड के मुद्दे पर हंगामा कर रहा है, चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है चर्चा को तैयार है, लेकिन शांतिपूर्वक माहौल में। लेकिन कुल मिलाकर के सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के दो सांसद हैं, प्रताप सिंह बाजवा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। दीपेंद्र जी, आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से हंगामा होता रहेगा तो कार्रवाई कैसे चलेगी? देखिए, ये सदन देश के लोगों की मुद्दों की चर्चा के लिए बनी है। भारत देश का किसान भी देश का नागरिक है। अगर भारत देश के किसान की चर्चा इस सदन में नहीं सरकार कराने का समय है सरकार के पास, तो मैं समझता हूँ कि जो है भारत देश के किसान की बात को लेकर हम कहाँ जाएं। पहले किसान की चर्चा हो, फिर उसके बाद सदन चले, ये हमारा सरकार से आग्रह है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसी जानकारी निकल के आई है सूत्रों से कि संसदीय दल की बैठक में ये कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अगर सदन चलने ही नहीं देगा, जैसे जो मॉनसून सत्र का पूरा हफ्ता जो है गतिरोध के चलते गया, तो फिर चर्चा होगी कैसे? आप मुझे ये बताएं, जैसे दीपेंद्र जी ने जिक्र किया, हम दोनों ने लगातार 19 तारीख से जब से ये सेशन शुरू हुआ है, हमने 267 का नोटिस दिया है। हमारी सुनवाई तक नहीं हुई। अगर सुनवाई नहीं होगी तो सेशन चलेगा कैसे? देखो, आप 5 मिनट रोको, हमारी बात सुनो और कार्रवाई करो। हम तो इतना कह रहे हैं कि डिस्कशन कीजिए। किसान 1 साल से संघर्ष चल रहा है, 500 से ज़्यादा लोग इस संघर्ष में जो है उन्होंने अपने आहुतियाँ दे दी हैं। तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, किसान की बात सुननी पड़ेगी। ये चर्चा के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन अगर सदन की कार्रवाई इसी तरीके से गतिरोध के चलते स्थगित होती रहेगी तो उसमें तो जो है सभी का नुकसान है, आप लोगों का भी नुकसान है। आप लोगों के मुद्दे नहीं उठेंगे, सरकार कह रही है। मेरे को एक बात बताएं, अगर भारत के किसान के ऊपर चर्चा या नहीं होगी, कार्रवाई का क्या अर्थ है? ये कानून जो बनाना चाह रही है सरकार, किसके लिए? भारत देश की जनता के लिए? क्या किसान जनता नहीं है? क्या यहाँ पे भारत देश के किसान पे चर्चा ना हो? क्या अमेरिका के किसान पे चर्चा करें यहाँ अंदर बैठ के हम? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और आग्रह करना चाहता हूँ सरकार से कि पहले किसान के मुद्दे पे चर्चा हो, उसके बाद सदन की कार्रवाई चले।
सरकार विपक्ष पर हंगामे का आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस इससे साफ इनकार कर रही है। कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि सरकार खुद ही चर्चा से भाग रही है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा हो या राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो रही है और प्रधानमंत्री ने जब संसदीय दल की बैठक हुई है उसमें भी इस बात का जिक्र किया है कि विपक्ष सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहा। हमारे साथ मौजूद है शक्ति सिंह गोहिल साहब, कांग्रेस के सांसद हैं। सर, आप लोग सदन की कार्रवाई चलने नहीं देंगे तो चर्चा कैसे होगी? प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। सरासर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। हम जानते हैं ये सदन हमारी चर्चा के लिए है, पर उनकी मनमानी तो नहीं होगी। आज एक बहुत बड़ी सीरियस बात सामने आई जिसका 267 का नोटिस हमने दिया कि आइए बहस करिए। हमारे आर्म फोर्सेस, हमारे आर्मी, हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, हमारे रॉ के लोगों का भी जब ये स्नूपिंग हो रहा है तो उसकी चर्चा हम मांग रहे हैं राष्ट्र के हित में। चर्चा देना नहीं, वो कौन सी मीटिंग बुलाई उन्होंने? हम क्या मांग रहे हैं? हम कोई नाजायज बात तो मांग नहीं रहे। हम कहते हैं कि आइए चर्चा कीजिए, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इसका जवाब दे दे। हम कहते हैं कि किसान परेशान है, बात कीजिए। हम कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई से लोग परेशान है, कच्चा क्रूड सस्ता हो गया है, आइए करिए। हम कहते हैं कि पेगासस के लिए पूरी दुनिया के सभी देशों ने जांच दी है, आप जांच दीजिए। तो ये सरासर झूठ है। सदन ये नहीं चलने दे रहे हैं। ये जब ऑपोजिशन में है तब तो और बर्बादी करते थे। पूरा विंटर सेशन 2010 का नहीं चलने दिया, आधा मानसून सेशन नहीं चलने दिया, पर उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, UPA थी। सामने से ऑपोजिशन को मिले हम और रास्ता निकाला था। और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सदन में शोरगुल के लिए रोज नए बहाने बनाए जा रहे हैं। सभी नेताओं से आज चर्चा हुई है, कल चर्चा हुई है और हम लोगों ने एक ही बात कही है कि आप जिन मुद्दों पर भी डिबेट और डिस्कशन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में चाहते हैं, सरकार उस पर पूरी तरह से तैयार है। सरकार उसको जवाब देगी, सरकार उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और कल रात में भी, आज भी तमाम विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं उनके साथ हम लोगों की चर्चा हो गई है और हमें अभी भी उम्मीद है, आशा है कि जिन मुद्दों पर भी विपक्ष चर्चा पार्लियामेंट के फ्लोर पर चाहता है उनकी वो नोटिस दे। चेयरमैन साहब और स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे कि किन नियमों के तहत, किन प्रावधानों के तहत और कब चर्चा होगी। सरकार उसमें साथ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।